एमपी आगा रूहुल्लाह के बयान के बाद जो उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर के बाद वो स्टूडेंट्स के साथ फिर से एक बार प्रोटेस्ट करेंगे रिजर्वेशन के चलते हुए, उसके चलते हुए आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो एक इवेंट का हिस्सा बने थे श्रीनगर के एसकेआईसीसी में, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा सईद आगा रूहुल्लाह एक ऐसे एमपी हैं जिन्हें इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। किसी भी तरीक़ा का कोई भी इशू है, कोई भी मामला है, आने वाले वक्त में जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा वहाँ पर ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं, भले ही फिर वो बिजली के टैरिफ का मामला हो, हाइक का मामला हो या स्टूडेंट से जुड़े हुए रिजर्वेशन का मामला हो। और वही उन्होंने कहा कहीं ना कहीं एमपी आगा रूहुल्लाह को न्यूज़ बटोरने के लिए, हाईलाइट्स में रहने के लिए या हेडलाइंस में रहने के लिए इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। एक जिम्मेदार एमपी है, उन्हें अपना डेकोरम मेंटेन करना चाहिए और समझना चाहिए कि पार्टी ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी है, श्रीनगर के लोगों ने उन्हें चुन के लाए हैं, एक जिम्मेदारी दी है। तो कहीं ना कहीं जितने भी ये इश्यूज़ हैं इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के बच्चों से रिलेटेड है या जो यहाँ पर रहने वाले लोगों से रिलेटेड है, वो इश्यूज़ पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाए। अगर ज़रूरत आन पड़ी तो गृह मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मिले। लेकिन इन बयानों के बाद कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि किस तरह से अब एमपी आगा रूहुल्लाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां दिखती हुई नज़र आ रही हैं, जो अब और ज़्यादा जिनमें और गैप हो चुकी है। वही अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो इस वक्त यहाँ पर अगर कश्मीर की बात करें, मौसम में काफ़ी तेज़ गिरावट आ रही है, जिसके चलते हुए आज भी श्रीनगर का जो तापमान है वो -3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की माने तो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, भले ही फिर वो स्नो क्लियरेंस मशीन्स हो, लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस रहता है या जो ये फ्रोज़न पाइप्स होती है जब तापमान माइनस में चले जाते हैं, उसको लेके जल शक्ति विभाग जो है वो किस तरीके से तैयारी कर रहा है। एक आश्वासन दिया गया है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग की जानिब से, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली कहा है कि कोई भी इशू जो यूजुअली हम विंटर्स में फेस करते हैं, कोशिश यही रहेगी कि उन इशू से इस बार निजात मिले, भले ही फिर वो गली कूचों के अंदर स्नो क्लियरेंस के हो, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के हो या वाटर क्राइसिस के हो। वही अगर हम तीसरी खबर की बात करें तो आज श्रीनगर के एसकेआईसीसी में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की जानिब से जो आर्टिसंस हैं यहाँ के, उनको अवार्ड दिए गए और ये यूटी आर्टिसंस अवार्ड 2024 थे, जिसमें करीबन 38 ऐसे आर्टिसंस हैं जिनको अवार्ड दिया गया। 20 कश्मीर से आर्टिसंस थे और वही 18 आर्टिसंस जम्मू से थे। और वही कहीं ना कहीं जब आर्टिसंस से बात हुई हम लोगों की तो उन्होंने क्लियरली कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमारा ये विरसा है इसको बचा के रखें, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आर्टिसंस हैं जो अपनी ज़िंदगी दे देते हैं इन फनों के लिए, इन हुनर जो ये आर्ट होते हैं इनके लिए, उनको कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH डिजिटल के साथ।